जय जय राम, सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएँ और आप सबके मंगल आशीष ली परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मन के रूपांतरण में परमेश्वर लेके आते हैं, उनका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज आज फ़ेसबुक पर पता नहीं वीडियो लाइव नहीं चल रहा था। सो सो तभी यहाँ पर यूट्यूब पे आए और फिर इस तरह से आज आ रहा है पता नहीं क्यों? पर जैसे महाराज की मर्ज़ी क्योंकि कई बार वो ब्लॉक भी कर देता है और इसलिए पता नहीं चलता कि क्या हुआ है। पर कोई बात नहीं और हम यहाँ से आए हैं तो ज़रूर इसमें भी कोई परमेश्वर का होगा, इसमें भी होगा, बिल्कुल। सो हम चलते हैं अपना कार्यक्रम करने में और बहुत सुंदर दिन रहा, बहुत प्यारा दिन रहा और गुरुजनों की अथाह कृपा की बहुत बहुत सुंदर आज बहुत हेक्टिक रहना था एक्चुअली अ, पर अ, पर अ, पर बहुत अच्छा फिर भी रहा क्योंकि अ, आज बच्चों ने सभी बच्चों ने आज पौधे लगाने थे और लगभग 8 बजे से लेकर साढ़े 3 बजे तक साढ़े 3 बजे तक बहुत बहुत सुंदर रहा, हेक्टिक रहा पर 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 यस हुआ। गुरुजनों की बहुत कृपा रही। बहुत सुंदर काम हुआ। परमेश्वर दया करें कि बहुत फले-फूले काम। असली तो मेहनत तो लगती है सब काम करने में, लेकिन सब लोग इंतज़ार उसी का कर रहे होते हैं, फल का कर रहे होते हैं कि वो आएगा और फिर हम इस तरह से एन्जॉय कर सकेंगे। पर हाँ, बहुत कृपा थी, बहुत कृपा थी। अ, फिर मेन तो यही रहा या मेन यही रहा। तो हम चलते हैं और आगे चलते हैं अपना काम देखते हैं कैसे आगे बढ़ेंगे। आज पता नहीं उम, अ, महाराज की क्या इच्छा कि इस तरह हुआ आरंभ और वैसे तो हम यूट्यूब पे भी मिल सकते हैं क्योंकि फ़ेसबुक कभी काट रहा है, कभी कुछ कर रहा है। तो महाराज ने बहुत सुंदर प्रबंध कर दिया है कि सीधा फ़ेसबुक यूट्यूब पे भी मिल सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। ये भी कर सकते हैं। पता नहीं क्या क्या करना चाहते हैं और कहाँ लेके जाना चाहते हैं, सब उनका है, उनका ही है टोटल। सो हम चलते हैं आगे और लेते हैं प्रश्न और छोटा-सा धुन या भजन जैसे भी महाराज को अच्छा लगे, वो लेते हैं। मोहि लागी लगन गुरु चरणन की मोहि लागी लगन गुरु चरणन की गुरु चरणन की गुरु चरणन की मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। आज गाया नहीं जाएगा, आज आवाज़ भी गड़बड़ है। प्रश्न लेते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। उस दिन हम लोग रामोपासना में भी चर्चा हो रही थी कि क्यों हमारे संकल्प टूट जाते हैं, क्यों हम नियम नहीं निभा पाते हैं, क्या कारण है कि नहीं हो पाता ये सब। तो महाराज का बिल्कुल उसके बाद ही प्रवचन आया था।
तो महाराज ने उसमें यही कहा कि ये मन के कारण हम नियम तोड़ते हैं, मन के कारण हम निभाते नहीं हैं, मन के कारण कभी तो हमें बहुत अच्छा लग रहा होता है, कभी तो मन नहीं लगता है, ये सब मन के कारण है। और अगर हम मन पर फ़ोकस करते हैं कि ये कर क्यों नहीं रहा है? क्या बात है कि ये करता नहीं है? या क्या कारण है कि इसे ये नहीं कर रहा और इसे इसे यू नो अ उसके पीछे देखना कि कौन-सी कामना अड़ी हुई है कि हम मन हमारा नहीं करता, मन हमारा बिल्कुल फ़ोकस नहीं होता। सो ये मन मन ही है जिसे जो विश्वास नहीं करता, ये मन ही है जो जो फ़ॉलो अप नहीं करता, ये मन ही है सारा कुछ। मेरा मन नहीं कर रहा आज, मेरा मन नहीं कर रहा आज, रादर दैन कि उसी में लगे रहने को। तो महाराज ने कहा कि महाराज मन के बारे में तो महाराज ने बहुत ही बहुत कुछ कहा है क्योंकि सारा मन का ही खेल है और हमें भी महाराज ने मन का रूपांतरण ही यही दिया है, प्रसाद दिया है, राइट? कि अ, हम इसी को रूपांतरित करें, इसी को चेंज करें और इसी में ही सब अ इसी में ही इसी को ही चेंज करना है। तो चाहे जितना मर्ज़ी सत्संग सुने, जितना मर्ज़ी टॉक सुने, एक ही बात है कि अपने मन का रूपांतरण अगर नहीं हुआ है, तो बस लगे रहना है ताकि मन का रूपांतरण होता जाए, इस तरह से। और या यही मेन चीज़ थी। हम आगे प्रश्न लेते हैं और हाँ, इसी में ही आया संकल्प पूरे नहीं होते। सो इसमें एक और पहलू हम ये भी लेते हैं कि क्योंकि हम जैसे नए साधक हैं और नए साधक डायरी बनाना आरंभ कर रहे हैं, डायरी अपनी लिखनी आरंभ कर रहे हैं, तो उन्होंने नोटिस किया कि मैं कई चीज़ें तो कर लेता हूँ, लेकिन कई चीज़ें मुझसे होती नहीं हैं। और जब पूरी नहीं होती तो इसलिए फिर वो फिर संकल्प पूरे नहीं होते। तो यहाँ पे फिर यही बात आती है कि भई क्यों नहीं संकल्प हो रहे पूरे और फिर हम जो हैं वहाँ पर बार-बार हमें महाराज से ही अरदास करनी है और मेन बात होती है कि गुरुजनों का कहना मानने की। जितना गुरुजनों का कहना मानेंगे उतना ही अ, कह उतना ही संकल्प पूरे होते हैं। कहना मानने से ही होते हैं, वरना नहीं होते, वरना तो फिर टूटेंगे, फिर करेंगे और जब बार-बार छूटते हैं, तो हमें ये भी देखना है कि क्या हम स्वामी जी महाराज को कह सकते हैं कि सो सॉरी महाराज, मैंने आपकी चीज़ पीछे रख दी। इस तरह से क्या कह सकते हैं कि स्वामी जी महाराज मैंने आपकी चीज़ पीछे रख दी, सो सॉरी अबाउट दैट। या फिर उसका उलट भी पूछा मैंने कि आप अपने लोगों से कहते हैं कि अच्छा कभी संसार से कहा है कि सो सॉरी प्लीज़ वेट, आई हैव टू डू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल कम लेटर। कभी संसार को कहा है ऐसा कि तो सब सिर हिला रहे थे कि नहीं हमने इस तरह से नहीं कहा। तो ये चीज़ है कि कितनी हम गुरुजनों की चीज़ों को जो हम संकल्प लेते हैं उसको इम्पोर्टेंस देते हैं और उसका फिर हमारे वो फिर हमें पुश करता है वो करने में, पूरा करने में। और महाराज ने इन चीज़ों के लिए कहा है कि जो अपने राम को मानते हैं कि वे मेरे सहायक हैं, जो अपने राम को मानते हैं कि वे मेरे संरक्षक हैं, उनमें बौद्धिक, वाचिक और दूसरा मनोबल बढ़ता है। और उसके कारण फिर वे अपने उस बल के कारण फिर उनके संकल्प अपने-अपने पूरे होने लग जाते हैं। इस तरह से। सो हम ट्राई करें
सिर्फ़ यही चीज़ करना कि राम मेरे संरक्षक हैं, राम मेरे सहायक हैं और उनके बल से ही मैं हर चीज़ कर रहा हूँ या उनके बल से ही मैं हर चीज़ कर रही हूँ। जब हम ये करते हैं तो एवरीथिंग बिकम्स इट स्टार्ट्स हैपनिंग, संकल्प स्टार्ट्स हैपनिंग, बिल्कुल पूरे होने शुरू हो जाते हैं। या सो इसलिए हम करें, ट्राई, अभ्यास है सब कुछ। और अपना जप योग में यही करें, राम मेरे सहायक है, राम मेरे संरक्षक है। जितना इस पे विश्वास करेंगे उतना हम, उतना सुंदर महाराज अपने आप सारा कुछ पूर्ण करवाते जाएंगे। ये पॉसिबल है। सो हम चलते हैं श्री रामायण जी पर। और आज आरण्य कांड आरंभ हो रहा है और हम पेज हैं 288 पर, 288 पर। हम्म, ऐसे ही पढ़ते हैं क्योंकि मेरे पास, मैंने सब अरेंजमेंट चेंज करना पड़ा तो मेरे पास वो नहीं है। चित्रकूट के संत चिंतित देखे राम ने, मुनि जन सब गुणवंत उद्यत जाने को हुए। रहते राम समीप जो थे वे जाने लगे, कोटि स्थान के दीप सभी तभी ते बुझ रहे। हुआ न हो कुछ दोष मुझ सीता से लखन से, जिससे ये कर रोष। चाहे तजना स्थान को, राम ने यह विचार पूछा बूढ़े ऋषि से, कहिए सहित विस्तार। कारण ऋषि उद्वेग का, वह बोला हे राम, दोष नहीं है और कुछ तेरा यहाँ विश्राम। असुर नहीं तो सह सके, रावण का लघु भ्रात है, जन स्थान का अधिपति करता है उत्पात। जब से आए आप हैं असुर दुष्ट अति नीच, खाते मानव मांस हैं घुसकुटियों के बीच। कांटे वाला बाल तक कुंड में अस्थि डाल, यजन भ्रष्ट करे सभी बड़े क्रूर विकराल। काले कुरूप कुटिल हैं उनसे पाकर त्रास, मुनिवर तजते स्थान है अब तो नहीं निवास। सुरक्षित सुखदाई यहाँ उनसे पाकर त्रास, मुनिवर तजते स्थान है अब तो नहीं निवास। सुरक्षित सुखदाई यहाँ, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। सो तो चित्रकूट के प्रभु ने संत चिंतित देखे और मुनिजन सब वहां से जाने के लिए हुए और जो राम के समीप रहते थे वो भी जाने लगे। और तो कोई भी कुछ दोष नहीं हुआ। तो राम ने कहा, राघव ने कहा कि मुझसे कोई दोष हुआ है क्या कि आप जा रहे हैं? और क्या आप किस कारण त्रो क्रोधित है, रोष क्यों हुआ कि आप ये स्थान छोड़ रहे हैं? तो तो किसी बूढ़े ऋषि से पूछा, तो कहते विस्तार से मुझे बताइए क्यों क्यों क्रोधित हो गए ऋषिगण? तो वो बोला कि नहीं, कोई कोई दोष नहीं है, पर रावण का जो भाई है वो अब हमें जीने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि
अ, ये उसका स्थान है, उत्पात करता है। और जब से आप आए हैं, असुर, दुष्ट, अति नीच, खाते सब मानव मांस हैं। और वो कुटियों के बीच बाल तक को नहीं छोड़ते। सो बड़े क्रूर हैं, काले कुरूप कुटिल, उनसे पाकर त्रास मुनिवर यहाँ से जा रहे हैं। अब यहाँ सुरक्षित सुखदाई नहीं है, इसलिए अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। ये कारण बताया, और वे चल दिए। सो हम देखेंगे आगे किस तरह लेके जाते हैं। आगे प्रभु हमें अ, और बस और बस बस बहुत बहुत कृपा है, बहुत अनंत कृपा है। अ, हमारा अ, आज आज बस शायद महाराज इतना ही कहलवाना चाहते हैं। वैसे फ़ेसबुक पर देखते हैं सुबह आपके सुबह क्या होता है, लेके आते हैं, यहीं लेके आते हैं या वहाँ लेके आते हैं, पता नहीं। पर जैसे भी है सब उनका है, उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम। बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत-अनंत धन्यवाद गुरुजनों का कि अगर एक चीज़ नहीं चलती है, तो दूसरी चीज़ की ओर ले जाते हैं। बड़ी बड़ी दया है उनकी, बड़ी कृपा है। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। आइए हम ध्यान पे बैठे। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।